कि शादी किस तरह होनी चाहिए, शादी में क्या देखना चाहिए, असल चीज क्या है। वमन युज़लिल्हु फला हादिय लह। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस इजलास के रूह रवा जनाब मौलाना महबूब साहब और इलाके के बाइज़्ज़त अहबाब, घसिया घाट डिस्ट्रिक्ट कटियार और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों और अज़ीज़ बच्चों, रात के 12 बजे तक मुख्तलिफ उलमा को आपने सुना और इसी बीच में आपने मदरसे का ताउन भी फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए। जो बातें सुनी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो ताउन आपने मदरसे का किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ताउन को आपकी नजात का ज़रिया बनाए। जलसे और दीनी प्रोग्राम कराने का मकसद ये होता है
कि लोगों में जो सुस्ती और काहिली आई है आमाल के सिलसिले में, वो दूर हो जाए और एक नया ईमान हमारे अंदर जन्म ले, पैदा हो। लेकिन जलसों के जो असरात हमारी ज़िंदगी पर मुरत्तब होना चाहिए वो हमें नज़र नहीं आते। जलसों का मकसद क्या है? हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार आए, हमारे मुआशरे में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं चाहे वो इनफरादी तौर पर हों या इज्तिमाई शक्ल में, उन सब पर पाबंदियां लगें, वो बंद होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। किन बुराइयों की निशानदेही की जाए? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि समाज में ऐसी कौन सी एक बुराई है जिस पर गुफ्तगू की जाए? जब इंसान का पूरा जिस्म छल्ली छल्ली हो, जब इंसान का पूरा जिस्म जख्मों से चूर हो, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इंजेक्शन कहां लगाया जाए, पट्टी और मरहम कहां रखा जाए। जब हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं तो कौन सी बुराई को उठाकर और उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए? जुआ एक अलग बुराई, शराब नोशी एक अलग बुराई, मोबाइल का फितना और इस पर होने वाली गुफ्तगू ये एक अलग बुराई, चोरी और डकैती एक अलग बुराई, जिनाकारी और बक्कारी और यारी एक अलग बुराई, धोखा देना और झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, एक दूसरे की अमानतों में खयानत करना, एक दूसरे का माल गजब करके खा जाना, ये एक अलग बुराई। शादियों में कई कई लोगों का बाराती बनकर जाना और लड़की के माँ बाप का उन बारातियों की खिदमत करके उनको अच्छे से अच्छा खिलाना, ये एक अलग बुराई। और फिर साथ में एक लंबा चौड़ा जहेज लड़की के बाप की तरफ से देना और लड़के की का डिमांड करना, ये एक अलग बुराई। बेपर्दगी एक अलग बुराई, बेहयाई एक अलग बुराई, मां बाप की नाफरमानी करना एक अलग बुराई। अलगर्ज, कौन सी एक बुराई को उठाकर उस पर गुफ्तगू की जाए? जब पूरा जिस्म ही छल्ली छल्ली हो चुका हो तो कहां कहां मरहम रखा जाए, कहां कहां पट्टी बांधी जाए? तकरीबन 25 साल का जमाना तो मुझे गुजर चुका है आपकी बस्ती में और आपके इलाकों में आते हुए। 18 साल की उम्र से आना और सबसे पहला प्रोग्राम यही मौलाना तौहीद साहब हैं, जानते हैं, तीतवारी में मेरा बिहार में शुरू हुआ था। सबसे पहले जब मेरी उम्र 18 साल की भी नहीं हुई थी, 2-4 महीने कम थे,
उस वक्त से मैं आ रहा हूं और आते आते अब ये माहौल है। इतने सालों का जमाना गुजर जाने के बाद भी अगर मुझसे पूछा जाए कि इन जलसों के, इन इज्तिमाआत के, इन प्रोग्राम्स के क्या असरात इंसान की जिंदगी में पड़े हैं और लोगों को कितना फायदा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि 0/0। जहां कल थे वहीं आज भी, जहां पहले थे वहीं पर आज। 100 में से अगर कोई नंबर पूछे कि कितना नंबर दिया जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि 1 नंबर भी दिया जा सकता हो। किस किस चीज पर गुफ्तगू की जाए, इतनी चीजें तो मैं नहीं उठा सकता और इतनी चीजों पर गुफ्तगू कोई कर भी नहीं सकता। आज सिर्फ मैं जो टॉपिक, जो मौजू, जो मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं आपके सामने, वो है निकाह का, वो है शादी के ताल्लुक से। हम बहुत सी अहम बातें आज आपको मालूम हो जाएंगी कि शादी किस तरह होनी चाहिए, शादी में क्या देखना चाहिए, असल चीज क्या है, और शादी की परफेक्ट उम्र क्या है, और महर का मसला क्या है, लड़का कैसा होना चाहिए, लड़की कैसी होनी चाहिए, पैगामे निकाह कौन दे, लड़के के मां बाप लड़की के मां बाप को पैगाम भेजें या लड़की के मां बाप लड़के के मां बाप को पैगाम भेजें, किसका हक है, पैगाम किसको देना चाहिए, लड़के वालों को या लड़की वालों को। और सबसे अच्छा निकाह कौन सा है, बाबरकत निकाह कौन सा है, और निकाह में आमतौर पर क्या चीज देखनी चाहिए दोनों को, और निकाह के बाद जहेज की क्या हैसियत है। इन्हीं चंद चीजों पर मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। हदीस चूंकि लंबी है इसलिए मैं उसके तर्जमे को आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई मसले उस हदीस में आपको सुनने को मिलेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी हजरत उमर की, जिनका नाम था हजरत हफ्सा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा का निकाह हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी से किया था। अभी मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है और मैं इसलिए स्लो रख रहा हूं ताकि ये बात आपके जहन में पहले बैठ जाए। हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी का निकाह किसके साथ किया था, हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी के साथ। कुछ दिन तक हजरत खुनैस हफ्सा के साथ रहे, निकाह में हफ्सा उनके रही, और जब इस्लाम की पहली जंग हुई, इस्लाम की पहली लड़ाई हुई, जिस जंग का नाम था, जिस लड़ाई का नाम था जंगे बद्र, उस
जंगे बद्र के अंदर हजरत उमर फारूक के दामाद, हजरत हफ्सा के हस्बैंड, हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा अस्सहमी भी उसमें शामिल थे। वो भी जंग में गए हुए थे और लड़ रहे थे। लेकिन उस जंग के अंदर वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। जंगे बद्र में 14 सहाबा शहीद हुए, लेकिन उन 14 सहाबा में हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा अस्सहमी का नाम नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो जिंदा थे। बद्र में कत्ल नहीं किए गए, शहीद नहीं हुए थे, बस बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे हजरत खुनैस। जख्मियों के कैंप में लाया गया, मरहम पट्टी हुई, इलाज चला। घर पे पहुंचा दिए गए, तीमारदारी होती रही, आयादत होती रही, देख रेख होती रही, लेकिन जख्म इतने थे हजरत खुनैस इब्न हुज़ाफा अस्सहमी के जिस्म पर कि वो जख्मों की ताप नहीं ला सके। और जंगे बद्र के कुछ दिनों के बाद हजरत खुनैस का इंतकाल हो जाता है। अब जरा नजर डालिएगा, जिस वक्त हजरत खुनैस का इंतकाल होता है उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र कितनी थी? हजरत उमर फारूक की बेटी हफ्सा की उम्र थी मात्र 21 साल, 21 ईयर्स, सिर्फ 21 साल। इस 21 साल के अंदर हजरत हफ्सा बेवा हो जाती है। इद्दत गुजारने के बाद 4 महीने 10 दिन की जो इद्दत होती है, शौहर के इंतकाल के बाद हजरत हफ्सा ने जब वो इद्दत गुजार ली तो हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई। जहन में एक बात रखिएगा, 21 साल की उम्र है और हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की दूसरी शादी की फिक्र हुई। हमारी बहुत सी माएं बहनें बेवा बैठी होंगी, शौहर के इंतकाल के बाद वो कहती कि नहीं, अब मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी, पहली बीवी की मोहब्बत को मैं दिल में लिए रहूंगी। या यूं कह लीजिए कि समाज के अंदर ऐसा चलन चल चुका है, ऐसा रवाज चल चुका है कि लोग क्या कहेंगे, देखो ये 2 बच्चों की मां है, शौहर मर गया, इसने फिर शादी कर ली, बेटी जवान हो चुकी है, बेटी की शादी करने वाली है और इसके बावजूद इसने अपनी शादी कर ली। समाज के ताने और समाज के लानो तान से बचने के लिए वो बेचारी बैठी रहती है और दूसरा निकाह नहीं करती। आएंगी बातें। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र हुई अपनी बेटी की दूसरी निकाह की, तो हजरत उमर फारूक ने अपनी बेटी के रिश्ते की बात किससे की? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। हजरत उस्मान से की। और आप ताज्जुब करेंगे, हजरत उस्मान गनी की उम्र खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र के बराबर है। यानी उम्र में, एज में वो खुद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से 2-3 साल छोटे हैं, लेकिन एक उम्र यही मानी जाएगी तकरीबन उमर की उम्र के। 21 साल की बेटी, और बात किससे कर रहे हैं? उस्मान गनी से। और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शादीशुदा हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे ना हो या उनकी
बीवी ना हो, उनकी बीवी मौजूद है, फिर भी अपनी बेटी हफ्सा के निकाह के लिए उस्मान गनी से राब्ता करते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं, हजरत उस्मान गनी से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक से इन्होंने अर्ज किया था। अब देखिए, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा हैं। एक मसला याद रखिएगा, पहले खलीफा कौन है? अबू बकर, दूसरे खलीफा कौन? उमर, और तीसरे खलीफा कौन? उस्मान। हजरत उमर बीच में है, उस्मान और अबू बकर के बीच में कौन है? हजरत उमर। और हजरत उमर ने पहला जो निकाह की बात की थी वो अबू बकर सिद्दीक से की थी, जो उम्र में अल्लाह के नबी की उम्र के बराबर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बराबर है, बस 2-3 साल का फर्क है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की उम्र नबी अकरम की उम्र के बराबर है। हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं और उनसे अकेले में गुफ्तगू करते हैं कि तुम्हें तो मालूम ही है कि मेरी बेटी बेवा हो गई है, मेरी बेटी का कोई बच्चा नहीं है, मेरी बेटी बेवा हो गई है, अभी चंद ही दिन हुए थे निकाह के। हजरत खुरैश मैदाने जंग में, जंगे बदर में जख्मी हो गए और घर लाए गए, जख्मों की ताप बर्दाश्त न कर सके और खुरैश उन जख्मों में इंतकाल कर गए। खुरैश के गुजर जाने के बाद मेरी बेटी बेवा हो गई। हजरत हफ्सा का दूसरा निकाह करने का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने घर में बैठी रहे, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ और उस निकाह के लिए मैं आप उससे गुजारिश कर रहा हूं, आप निकाह कर लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। जब कुछ दिन इंतजार किया हजरत उमर फारूक ने कि शायद अबू बकर मशवरा कर रहे हो, शायद अबू बकर सोच रहे हो, 10 दिन 15 दिन गुजर गए, तब हजरत उमर फारूक कहते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। इस बात की तकलीफ नहीं कि अबू बकर ने मेरी बेटी के साथ निकाह नहीं किया, बल्कि तकलीफ मुझे सिर्फ इस बात की हुई कि अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे, न तो मेरी बेटी से निकाह के लिए हाँ किया और ना ही ना किया। अरे अगर नहीं करना था तो साफ साफ कह देते कि मैं नहीं करूंगा, मेरे पास वक्त नहीं, या मेरे पास प्रॉब्लम है, परेशानी है। ना उन्होंने हाँ कहा ना कहा, इसलिए मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खामोश रहने से तकलीफ हुई। कुछ दिनों के बाद हजरत उस्मान से कहा, आए उस्मान, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें देना चाहता हूं। हजरत उस्मान गनी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सोचने का वक्त दीजिए, कुछ टाइम दीजिए, कुछ वक्त दीजिए सोचने का। कुछ दिन गुजर जाने के बाद हजरत उमर फारूक ने फिर टोका, आए उस्मान, इतने दिन गुजर गए हैं, क्या सोचा? घर में क्या मशवरा हुआ? कुछ सोचा? तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, आए उमर, मशवरा भी हुआ और मैंने खुद भी गौर किया, मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं आपकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि अब मैं दूसरा निकाह नहीं कर सकता, दूसरी शादी नहीं कर सकता। हजरत उमर ने कहा, कोई बात नहीं। हजरत अबू बकर उमर से बड़े हैं मकाम में, पहले खलीफा, और उस्मान छोटे हैं मकाम में, उमर के बाद तीसरे खलीफा। और रिश्ता मांगने कौन गया? बेटी के लिए उमर। ये नहीं देखा कि अबू बकर मकाम और मर्तबे में हमसे बड़े हैं, कैसे मैं बेटी का रिश्ता मांगू, और फिर उस्मान से भी मांगा। ये नहीं सोचा कि उस्मान तो हमसे छोटे हैं मकाम में और दर्जे में, मैं इनसे
मैं इनके पास क्यों जाऊं, अरे इनको खुद गर्ज हो तो मेरे पास आए। नहीं, तो पता ये चला रिश्ते में न तो कोई बड़ा देखा जाएगा और न कोई छोटा देखा जाएगा। हजरत उमर फारूक ने बेटी का हाथ अबू बकर से मांगा और उस्मान से मांगा। इससे ये दलील निकलती है कि लड़की वाला भी अगर किसी लड़के के अंदर दीनदारी देखता है तो लड़की का बाप या लड़की की मां लड़के के मां और बाप से भी बात कर सकती है अपने बेटी के रिश्ते के लिए, अपनी बेटी के निकाह के लिए लड़की वाले भी पैगाम भेज सकते हैं और निकाह का पैगाम दिया जा सकता है। मसला निकालिए आप, अभी बुखारी शरीफ की हदीस खत्म नहीं हुई है, अभी पूरा वाकया खत्म नहीं हुआ है। आइए जरा देखें, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना कर दिया, आए उमर मैं निकाह नहीं कर सकता, घर में मशवरा नहीं बैठा। अगर हमारी आज की तकदीर को मर्दों से ज्यादा अगर औरतें गौर से सुनेंगी तो बहुत सी चीजें आज उनको समझ में आएंगी कि आज शादियों में क्या हो रहा है हमारे यहाँ। अगर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएं, अपना कपड़ा, अपनी चप्पल, अपनी सैंडल, अपनी क्रीम, अपनी लिपस्टिक, अपनी पाउडर अगर उसका प्रचार कर चुकी हो तो, अगर थोड़ा सा फ्री हो गई हो तो गौर से सुन ले। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब ही नहीं दिया हाँ या ना, और उस्मान गनी ने कुछ दिन के बाद मना कर दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं उस्मान के मना करने से मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना अबू बकर की खामोशी से मुझे तकलीफ हुई, इसलिए कि उन्होंने मुझे लटका दिया, मुझे ना हाँ कहा ना कहा, मैं अपने घर में बैठा हुआ था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैं अपने घर में बैठा हुआ था, अभी 2-4 ही दिन गुजरे थे हजरत उस्मान के मना करने के बाद, अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि हमारे पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे आए उमर हफ्सा बेवा हो गई है, खुरैश का इंतकाल हो गया है, खुरैश अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, खुरैश के बाद तुम्हारी बेटी बेवा हो गई है, तुम्हें अपनी बेटी की शादी की कोई फिक्र है या नहीं है? मैंने कहा है। फरमाया कि आए उमर अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ हफ्सा को पैगाम निकाह देता हूँ, मैं हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो, यानी हफ्सा के साथ मैं निकाह करने के लिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हजरत उमर फारूक के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। फरमाया ये रिश्ता तो अबू बकर से बेहतर है, ये रिश्ता तो उस्मान गनी से भी बेहतर है कि खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी बेटी को पैगाम निकाह देने के लिए मेरे पास तशरीफ ले आए हैं। मैंने फौरन उसको कबूल कर लिया इस रिश्ते को, और फिर मैंने अपनी बेटी का निकाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। हजरत हफ्सा की रुखसती हो गई। एक दिन मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, अबू बकर सिद्दीक मुझे मिले और हमको घेर कर अलग ले गए, पकड़ कर अलग ले गए और कहने लगे आए उमर तुम शायद मुझसे नाराज हो। हजरत उमर ने फरमाया जी मैं आपसे नाराज हूं। शायद आए उमर तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने आपकी बेटी के निकाह के सिलसिले में आपको कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर कहते हाँ बिल्कुल यही बात है, मैंने आपको निकाह का पैगाम अपनी बेटी का दिया, आपको भी दिया, उस्मान को भी दिया। उस्मान ने साफ साफ मना कर दिया मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपसे मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि आपने अपनी बेटी का, आपने मेरी बेटी के साथ निकाह करने का कोई जवाब ही नहीं दिया, ना हाँ कहा ना कहा। आपके हाँ ना कहने की वजह से मैं कितने दिन परेशान रहा, मैं कितने दिन उलझन में रहा। मैं सोचता रहा कि अबू बकर का इरादा क्या है,
मैं बड़ी जहनी तकलीफ में था, आपके खामोश रहने की वजह से मैं बहुत ज्यादा जीरन रहा, बहुत परेशान रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अय उमर, तुम्हारा परेशान होना बजाय है, तुम्हारा मुझसे नाराज होना जायज है, लेकिन अब मेरी भी सुन लो। मेरी प्रॉब्लम क्या थी? ना मैं हाँ कह सकता था ना ना कह सकता था। उसकी वजह यह थी कि आए उमर, जब आपने मुझे अपनी बेटी से निकाह करने के लिए कहा था, आपके पैगाम देने से पहले, अपनी बेटी के साथ मेरा रिश्ता करने से पहले, कुछ ही दिन पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये कहा था, अरे अबू बकर, उमर फारूक के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसकी जवान बेटी बेवा हो गई है, खुरैश का इंतकाल हो गया है, उमर फारूक के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। अब मैं अपने साथ उमर फारूक की बेटी का निकाह करने को तैयार हूं, इसलिए अभी इद्दत गुजर जाने दो, इसका मामला खत्म हो जाने दो, मैं खुद उमर से बात करूंगा और मैं उमर की बेटी हफ्सा से निकाह कर लूंगा। मैंने नबी अकरम की ये गुफ्तगू को सुना था जो अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था। मैं चाहता था कि मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूं, लेकिन निकाह की ख्वाहिश मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे कर चुके थे, हफ्सा के साथ निकाह की, इसलिए मैं ये कैसे ख्वाहिश कर लेता और हाँ कैसे कर देता कि नहीं मेरे साथ करो, जबकि अल्लाह के नबी कह चुके हैं कि मैं हफ्सा से निकाह करूंगा। तो जब मुझसे कह चुके और मुझे मालूम था नबी का इरादा, तो इसलिए मैं हाँ तो कह नहीं सकता था, और नहीं इसलिए नहीं कहा कि डायरेक्ट मना कर देने से कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो जाए। मैंने नहीं इसलिए नहीं किया कि पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दें या आपका इरादा बदल जाए और आप बाद में निकाह न करना चाहे। तो जब नबी अकरम का इरादा बदल जाएगा, अगर वो निकाह नहीं करना चाहेंगे तो फिर मैं आपकी बेटी से निकाह कर लेता, इसलिए मैंने मना भी नहीं किया। हाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह के रसूल आपकी बेटी से निकाह करना चाहते थे, और ना इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा बदल जाए और निकाह ना करे तो फिर मैं निकाह कर लूंगा, इसलिए मैंने ना भी नहीं किया। अब तुम जो भी समझो। फरमाया हजरत उमर फारूक ने, आए अबू बकर, तो तुम मुझे इतना बता देते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेटी से निकाह करना चाहते हैं, तो फिर मैं क्या तुमसे नाराज होता? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ये राज अल्लाह के रसूल ने सिर्फ मुझे बताया, किसी और से जिक्र नहीं किया था, यानी आपने अपना इरादा मुझसे जाहिर किया था और कहा था इद्दत पूरी हो जाने दो, मैं हफ्सा से निकाह कर लूंगा। तो ये राज नबी का मैं जानता था और मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह के रसूल के किसी राज को फाश करूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी राज को किसी दूसरे के सामने फाश करूं, इसलिए मैंने नबी के राज को नहीं बताना चाहा, फाश नहीं करना चाहा। इस हदीस को सामने रखिए तो कितने मसले निकलते हैं इस हदीस से। पहला मसला तो यह निकलता है कि अगर कोई शख्सियत में हैसियत में तुमसे बड़ा हो, उससे भी नहीं डरना चाहिए, निकाह के लिए उससे भी अपनी बेटी के बात कर सकते हो। ये नहीं देखना चाहिए अरे साहब कहां मैं कहां वो, मैं अपनी बेटी का हाथ मांगने कैसे जाऊं उसके दरबार, वो हमें भगा ना दे, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उमर फारूक अपने से मकाम में बड़े उमर अबू बकर के पास गए थे। एक मसला ये निकला कि आप किसी को नीचा भी नहीं समझना चाहिए। अरे मैं इतना पावरफुल, इतना बाहैसियत, मैं अपने से नीचे आदमी के पास जाऊंगा? हजरत उमर फारूक मकाम मर्तबे में जो उनसे नीचे थे उस्मान, उनके पास भी गए। पता ये चला कि इसमें मकाम मर्तबा और हैसियत नहीं देखी जाएगी, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा मसला ये निकला कि शादी के लिए, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए उम्र भी नहीं देखी जाएगी। हजरत हफ्सा की उम्र थी 21 साल और अबू बकर सिद्दीक की उम्र मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर, हजरत उमर फारूक से भी बड़े। गौर करो, या आज हमारी नजरों में यह होगा अच्छा
अपनी बेटी की उम्र के लड़की से शादी कर ली। शर्म नहीं आई? अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली है? ये बुढ़ा सटिया गया। मेरे भाइयों, 21 साल की हफ्सा के लिए रिश्ता किससे मांगा? अबू बकर से, जबकि अबू बकर उमर फारूक से भी मांगा। दूसरा रिश्ता किससे मांगा? उस्मान से, जो हजरत अबू बकर की उम्र के थे। और फिर शादी किसके साथ हुई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के, जो खुद अबू बकर सिद्दीक की उम्र के थे, बल्कि उनसे भी 2 साल का फर्क था। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, अपनी बेटी का रिश्ते में उम्र नहीं देखी, बल्कि दीनदारी देखी, अमानतदारी देखी, सदाकत देखी। तो रिश्ते के अंदर क्या देखा जाएगा? उम्र नहीं देखी जाएगी। बल्कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उम्र मत देखो, मैं ये कह रहा हूं ये फर्ज नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए उम्र ही देखें और कुछ ना देखें। नहीं, हजरत उमर फारूक ने दीनदारी देखी और मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। मेरे भाइयों, एक मसला इससे यह पता चलता है कि अगर किसी ने आपसे कह दिया, मसलन जर्जी साहब ने आपसे यह कह दिया कि यार फला लड़की मुझे पसंद है और मैं फला लड़की से निकाह करना चाहता हूं, आपको मालूम है कि जर्जी साहब उससे निकाह करना चाह रहे हैं, आपको यह मालूम है, लेकिन लड़की का बाप आपके पास आ जाए और आपसे अगर ये कहता है कि आप खूबसूरत हैं, अच्छा कमाते हैं, बिजनेसमैन है, मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं, तो फिर आप ऐसे मौके पर आपकी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। उस वक्त तक आप उसको ना हाँ कहें ना कहें, जब तक कि जर्जी साहब का मामला खुद खत्म ना हो जाए। जर्जी साहब इरादा बदल दे या जर्जी साहब को लड़की का बाप मना कर दे कि हम नहीं करेंगे अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ, उस वक्त तक आपको खामोशी अख्तियार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के इरादे को ठेस पहुंचाते हुए आप ही उसके साथ निकाह कर लें कि नहीं ये तो अच्छी बात है, और आप दूसरे के साथ गद्दारी कर जाएं। इस हदीस से ये भी पता चला, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना हाँ कहा ना कहा।